Student exercise 7.2 we are starting today. You can see question number 1 we have I have written, and coordinate geometry. Chapter name is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो किया था उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था। अब क्या करने वाले हैं, अब हम जो ये सेकंड एक्सरसाइज है, इस सेकंड एक्सरसाइज का जो रिलेशन है वो सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूले को डिराइव किया है कि सेक्शन फॉर्मूले में किस तरह का डेरिवेशन होता है एंड आपको क्या निकालना है। दो चीज़ों पर हम जिक्र करते हैं। सपोज मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि x1 y1 एक पॉइंट है, यहाँ पर ये x2 y2 एक पॉइंट है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट P है और ये इस पर्टिकुलर लाइन को m और n रेशियो में डिवाइड करना है। तो मैंने उसमें यही बताया है कि अगर मुझे इस P के कोऑर्डिनेट चाहिए, दिस वन x एंड y, तो जो x की वैल्यू है वो mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात, करेक्ट। मतलब ये जो रेशियो है ये इधर वाले x से मल्टीप्लाई होता है और ये इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा एंड दोनों को ऐड करके और m प्लस एन करना। जब आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, जब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 से, और n y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस फॉर्मूले को समझने का तरीका है ताकि आप इसको अप्लाई कर पाओ। आया कहाँ से है ये हमने उसको ड्राइव करके दिखा दिया है, तो प्लीज यू कैन गो थ्रू टू दैट वीडियो। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल सी बात लिखी हुई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्टूडेंट्स एक बात इसमें जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा फिगर जरूर बनाएं। फिगर से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, गिवन क्या है और व्हाट यू हैव टू डू। ये दोनों चीज़ों का पता होना किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ों की पता लग जाती है चीज़ें कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, तो समझ लीजिए आपने 30 to 40% क्वेश्चन तो आपने वहीं कर ली, राइट। आ जाते हैं इस बात पर। अब देखिए -1 7 वो कह रहा है एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और कह रहे हैं कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है यहाँ पर कहीं पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को ज्वाइन मींस इन दोनों का जो ज्वाइनिंग है उस पूरी लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। अब हमारे पास ये समझिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये m और n का काम करने वाला है जैसे मैंने अभी फॉर्मूले में डिस्कस किया। तो मैंने इसको फॉर्मूले के साथ मैपिंग करके दिखा दिया आपको, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x एंड y। ठीक है, फिगर हमारे लिए कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट। लेट क्या सपोज करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन इन 3:2 और 2:3 is x, y। मैंने उसको कोऑर्डिनेट सपोज कर दिया। इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ वही चीज़ आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें जो आपको सपोज करने लगे, बाकी तो यू आर ऑलरेडी मेंशनिंग इन द फिगर। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट x। x विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, mx2 प्लस nx1 एंड m प्लस n। तो आपको पता है m यहाँ पर है, m की मल्टीप्लाई कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, तो 2 into 4 प्लस n into -1, तो 3 into -1 एंड 2 plus 3 आपके लिए। तो बड़ा इजी हो गया, 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 इट इज 1। आपके पास x की जो कोऑर्डिनेट थे वो हमें मिल गया कि ये कितना है, 1 होगा। अब ऐसे y निकाल लीजिए आप, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर भी सेम ये फंडा, सिर्फ इस बार y कोऑर्डिनेट को सर्च कर रहे हैं तो इट मींस वी विल मल्टीप्लाई विद द y कोऑर्डिनेट्स। सो 2 into -3 प्लस 3 into 7 अपॉन 2 plus 3, it is -6 plus 27 21 and it will be 15 अपॉन 5 3। अब आपको क्या पता लगा,
कि जो कोऑर्डिनेट है ये सॉरी this is 1,3. So we will write here coordinates of required point, right, are 2, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है. स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये गिवन है कि इन्होंने ट्राई सेक्शन एक वर्ड यूज किया है. अगर पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं उसके बाद आई एम कमिंग टू द पॉइंट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एटलीस्ट मोर देन वन पॉइंट की बात हो रही है. पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस. अब मैं सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फिगर बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिगर बनाने के बाद समझ आएगा. सबसे पहले मैंने फिगर बनाया. फिगर में मैंने मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स कि ये -2 -3 मैंने यहाँ दिखा दिया और 4, -1 मैंने यहाँ. अब समझिएगा सबसे पहले जो वर्ड यूज कर रहे हैं ट्राइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. इट मींस कि यहाँ पर जो ट्राइसेक्ट वाली बात करेगा कोई, मैं अगर इसको ए बी बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ पी क्यू, तो ये एक्चुअली में इक्वल पार्ट ही कहलाएगा. ट्राइसेक्ट का मतलब ही यही होता है. ट्राइसेक्ट मींस AP is equal to PQ is equal to QB. This is the meaning. So we will write here. Let. Okay. Can we give the name of the coordinate? We will give you x1 y1. Right. It is x2 y2, which we have to find. Right. This one you have to keep in your mind. We have to find the value of x1 y1 and x2 y2. There is no doubt. Now what you will do here, first of all we will write let the coordinates of points P and Q which we have supposed which are trisecting the line are what? x1 y1 and x2 y2. So this one we have to find, right? तो इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखना है. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. देखिए अब करना क्या है. सबसे पहले आपको ये चीज करनी है कि अगर मैं इसको ट्राइसेक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका मतलब है कि ये अगर 1 होगा तो ये सब 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा. मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज आपके पास ये लाइन है AB और मैंने बोला कि एक मिड पॉइंट है जो इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप उसको हमेशा बोलते हो 1:1 का रेशियो है. कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर इसको 2:2 भी बोल सकते हैं. बेटे अल्टीमेटली वो फिर 1:1 ही आना है. इट मीन्स अगर आप इक्वल रख रहे हो दोनों तरफ तो उसका जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो 1:1 ही होगी, क्योंकि रेशियो यही बोलता है कि ऑलवेज राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा 1:1 ही आती है. तो ट्राई सेक्शन के केस में भी क्या आएगी, दैट विल बी 1:1:1. ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको बात, राइट. एक तो ये पॉइंट था जो हम बात कर रहे थे. इसमें जो सेकंड पॉइंट की बात करने वाला हूँ, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मुझे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट. मुझे P के भी चाहिए, Q का भी चाहिए. अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए Q को भूल जाओ. आप फॉर अ वाइल आप यही सोचो कि सिर्फ मेरे लिए एक तो ये काम करेगा एंड और मेरे लिए ये काम करने वाला है, राइट. दिस वन मीन्स दिस P पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन. नाउ अब आप दोबारा से इसमें एक सेक्शन लगाइए कि इसका रेशियो क्या बन रहा है. अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसमें. विच पॉइंट? P पॉइंट, राइट. भूल गए आप सब चीजें. अब आपके पास सोचिए कि अब ये क्वेश्चन में मैंने करा क्या. मैंने क्वेश्चन में सिंपल आपको बना दिया क्वेश्चन कि आपके पास 2 पॉइंट है, आपके पास रेशियो 2 आ गए 1:2. थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इसको. एंड मेरे पास P पॉइंट भी है जो मुझे निकालना है. अब मैं क्या लगाऊंगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला.
by using section formula. By using section formula, what I will do, x1 will be equal to what, mx2 plus nx1 upon m plus n. अब m क्या है मेरे लिए, m यहाँ पर 1 है, अगर 1 है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 4, एंड दिस 2 विल मल्टीप्लाइड हियर -2 एंड 1 plus 2. अब देखिए जरा 4 -4 एंड दिस इज 0, तो मेरे लिए जो पहला पॉइंट आ गया ये 0 आ गया, राइट. अब आ जाते हैं y1 पर. y1 क्या निकल के आता है, my2 प्लस ny1 एंड m plus n. एंड व्हाट इज m, 1. व्हाट इज y है, -1. व्हाट इज 2 एंड -3. इस मैपिंग को जरूर समझ के रखें. अगर ये मैपिंग आपको क्लियर है तो आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है. मीन्स फॉर्मूला सिर्फ याद रखो एंड उसके एप्लीकेशन की जरूरत नहीं कि m ढूंढोगे आप और n ढूंढोगे, देन यू विल पुट हियर. If you know the mapping, then you can do it directly also. So it is -1 -6 upon 3. So it is -7 upon 3. So हमें मिल गया ये 0, -7 upon 3. तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, राइट. अब स्टूडेंट्स आप कह रहे कि सर अब क्या, अब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल वे. अब आप दोबारा से अपना भूलने वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. अब आप क्या करेंगे, अब आप कहोगे कि मैं P भूल जाता हूँ और Q को ध्यान रखूंगा. जब ऐसा होगा तो ये मेरे लिए 1 का काम करेगा अब, और ये मेरे लिए 2 का काम करेगा, और मैंने इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया. आई थिंक अब ये प्रोसीजर फिर हमारे लिए क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या सपोज किया है, x2 y2. अगेन अब मुझे x2 निकालना है, तो 2 into 4 1 into -2, right. So again by using section formula, okay, x2, what is x2, I am doing directly now. 2 into 4 plus 1 into -2, and it will be 2 plus 1 only. So it is 8 -2 upon 3 and 6 upon 3, it is 2. तो ये मेरे लिए 2 निकल आएगा, right. Now I am coming to next one, y2. y2 is what, 2 into -1 plus 1 into -3, and it is 2 plus 1. So -2 -3 and it is -5 upon 3. So it is -5. मेरे पास वो दोनों पॉइंट आ गए. अब मैं यहाँ वापस अपने पॉइंट को ले लेता हूँ. पॉइंट मेरा था 0 and -7 upon 3, which is point P. So this is the way to do these type of sums. अगर ऐसे ही आपके पास 4 पार्ट्स में इक्वल में आ जाए तो भी वैसे ही होगा प्रोसीजर. आप एक एक पॉइंट को पकड़ते जाएंगे और अकॉर्डिंगली सेक्शन फॉर्मूला लगाते जाएंगे. बट एग्जाम में ट्राई सेक्शन ही आता है, 4 सेक्शंस में नहीं आएगा, राइट. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू, there is a figure. So I will show you the figure and we will discuss accordingly. Okay students, now question number 3 is word problem, and word problem is little bit related to a competition. Competition is I have just made a figure here. अगर आप फिगर को देखते हैं तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन को राइट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देयर आर so many lines. So to conduct a sports day activity, it's a racing competition, it's a track, you can see, and यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं till 100 तक के फ्लावर पॉट्स है, और हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी 100 मीटर. तो हमें पता लग गया कि जो ट्रैक है वो 100 मीटर का है, करेक्ट. अब यहाँ से जो सेकंड नंबर से जो बच्चा है और 8 नंबर, यहाँ से 2 बच्चों ने अपना रनिंग करना स्टार्ट किया. रनिंग करने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पर वी आर चेकिंग पोजीशन. हमने कुछ टाइम के बाद चेक किया कि एक बच्चा इस पॉइंट पर पहुंचा, सेकंड बच्चा इस पॉइंट पर पहुंचा. फर्स्ट बच्चे का उन्होंने पोजीशन नहीं बताया. फर्स्ट बच्चे का उन्होंने क्या बताया है कि इट इज 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, कि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस है.
अब जब 1/4 ऑफ द टोटल होता है तो मैं समझ गया कि इसको 25 मीटर कवर किया है इसने, क्योंकि 1/4 ऑफ 100 इज 25। तो इट मीन्स यहाँ से कितना था ये 2 और ऐसे कितना गया 25, तो पॉइंट क्या बना 225। मैंने इसके कोऑर्डिनेट सेट कर लिए, इसके अकॉर्डिंग चले तो ये कितना है यहाँ से ओरिजिन से, ये हमारे लिए ओरिजिन का काम करने वाला है, और 8 चला, 8 के बाद 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100 इज 20 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/5 into 100, राइट, सो इट विल बी 8 and 20। मुझे इसके कोऑर्डिनेट भी पता लगे। अब देखिए क्वेश्चन में उसने बड़ा इजी कर दिया, सिर्फ स्टोरी में सिर्फ यही एक क्लाइमेक्स था, बाकी इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उसने सिर्फ यही पूछा है एट द लास्ट कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, मतलब यहाँ पर उसने फ्लैग लगा दिया है अपना, यहाँ पर इसने अपना फ्लैग लगा दिया है। अब द डिस्टेंस इज कि ये फ्लैग 1 और फ्लैग 2 है, तो इन दोनों फ्लैग्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, राइट। एंड इफ रश्मि हैज पुट पोस्ट ब्लू फ्लैग exactly half between the line segment joining the two flags. Okay, there is one more which is coming here from midpoint, और उसने क्या किया इन दोनों के बीच में एक और फ्लैग लगाया, मतलब अब यहाँ पर 3 बच्चे आ चुके हैं, 3 स्टूडेंट्स, 3 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है निहारिका। दूसरा जो पार्टिसिपेंट है मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। फर्स्ट पार्टिसिपेंट है निहारिका, सेकंड पार्टिसिपेंट है प्रीत, राइट, थर्ड पार्टिसिपेंट जो आ रहा है वो है रश्मि। अब देखिए तीनों की स्टोरी समझते हैं दोबारा से। निहारिका ने कितना मूव किया है, निहारिका ने 2 पोजीशन से स्टार्ट किया और 25 तक ये गई है, और उसने अपना फ्लैग पोस्ट किया विच इज ऑफ ब्लू कलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, विच इज ऑफ ब्लू कलर। ओके, 1 मिनट, इट इज नॉट ब्लू कलर, इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन कलर से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। और प्रीत का क्या है, प्रीत ने 8 से स्टार्ट किया बट 20 तक वो उसने लगा, और फ्लैग का इसका कलर है वो है रेड। रश्मि ने स्टार्ट किया इन दोनों के बीच में, राइट, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। रश्मि हैज टू पुट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट, हाफ पर लगाना है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर उसको अपना फ्लैग पोस्ट करना है। तो उसको फ्लैग पोस्ट करना है बिटवीन द लाइन सेगमेंट, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसको अपना पोस्ट कहाँ, अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी यहाँ से, राइट। चलिए सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि हम यहाँ पर ये पता करें कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट होंगे यही हमें बताएगा कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, राइट है। अब देखते हैं समझने वाली बात क्या है। मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ कि एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, उसने बोला है बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में लगाने वाला है, मतलब ये जो पॉइंट है एक्स वाई ये मेरे लिए मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अगर ऐसा होता है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैं इस फिगर को थोड़ा और एलोबरेट करके यहाँ पर लिखता हूँ कि इट मीन्स इट इज लाइक दिस। फ्लैग पे यहाँ पर उसको लगाना है अपना ब्लू कलर का, राइट। ये ग्रीन कलर है मेरे पास, ये मेरा रेड कलर है, और ब्लू कलर मुझे बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगाना है। अगर मुझे वहाँ लगाना है तो इसको 1:1 होना पड़ेगा, और अगर इसको 1:1 होना पड़ेगा तो मेरे लिए जो x के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे 1 into 8 plus 1 into 2 upon 2, so it is 10 upon 2 and 5। y 1 into 25 plus 25 into 1 upon 2, and it is 50 upon, sorry, it is 20, it is 20, so it is 20, so it will be 45 upon 2, it is 22.5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5,
22.5। करेक्ट। अब क्या पता लगता है इससे हमें? इससे हमें स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि मतलब उसने फिफ्थ रो में ट्रेवल करना स्टार्ट किया होगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो फिफ्थ पर होगी, और फिफ्थ पर जब वो जाएगी ऐसे, और वहां पर वो 22.5 मीटर के डिस्टेंस के बाद अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी, और जो वो पोजीशन होगी वो उन दोनों डिस्टेंस की मिड पॉइंट पोजीशन होगी। राइट। तो व्हाट आई हैव डन हियर, हमने सेक्शन फॉर्मूला ही यूज किया, इस क्वेश्चन में यही था। तो इस स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर वैल्यू पुट करना है और सेक्शन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पर गिवन कुछ भी नहीं था, गिवन वाला पार्ट था ही नहीं जिससे आप सेक्शन फॉर्मूले को रिलेट करो। उन्होंने सिर्फ इसकी पोजीशन पूछी। आपको पोजीशन पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जब एक लाइन आती है और उसके बीच में अगर मुझे पॉइंट की पोजीशन पता करनी है तो इट मींस ओनली सेक्शन फॉर्मूला इज देयर व्हिच कैन गिव यू द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। और उसके लिए मुझे डिविजन्स भी चाहिए, और डिवीजन के लिए नाम पर उसने हमें मिड पॉइंट का नाम दिया है। तो मिड पॉइंट का नाम आते ही आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर ये 1:1 का रेशियो लगाने वाला है। राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए ये स्टेटमेंट इतनी बार आ गया है कि अब बच्चों को पता लग जाना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम स्टोरी है, बस थोड़ा सा मैं इसको इजी करने के लिए आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन के अंदर यूज भी बहुत अच्छे से होती है। ओके, अब सबसे पहले हम फिगर ही बना देते हैं। ये कह रहा है एक पॉइंट है -3 and 10, और दूसरा पॉइंट है 6, -8, जिसको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ। ओके, अब वो कह रहा है कि एक फाइंड द रेशियो in which the line segment joining this point is divided by मतलब कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर रहा होगा जिसने इस लाइन को डिवाइड किया होगा। ऑब्वियसली अभी तक देखिए, अभी तक हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं, और इस बार क्या हो गया, ये हमें मिल गया है। तो इसने अगर ये मिल गया तो जो गिवन होता था उसमें से एक मिसिंग हो जाएगा। राइट। अब आप सोचिए कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ये भी गिवन हो गया, तो मिसिंग क्या, रेशियो। रेशियो मींस हमें ये वाला m और n की वैल्यू नहीं। करेक्ट। देखिए यहां से सिंपल सी बात निकल कर आएगी। दो तरीके हैं, या तो मैं इसको m और n ही मान के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों से करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं m और n मान के चलता हूं तो एक चीज की क्लैरिटी यहां पर निकलने वाली है कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या निकलने वाला है, हमने ये मान लिया है कि द रेशियो इज m/n। ये आपको लिखना है स्टेटमेंट कि द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इज m/n, ये आप लिख लोगे। राइट। उसके बाद मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जो x होता है वो क्या है mx2 प्लस nx1 और अपॉन m+n। अब सोचिए मेरे लिए x क्या है यहाँ पर, बिल्कुल डेफिनेटली यही होगा, -1 कर दिया। m क्या है नहीं पता, x2 क्या है, देखिए m के लिए x2 इधर वाला काम करता है, ध्यान रखना, n के लिए इधर वाला काम करेगा, तो m के लिए x2 क्या हो गया 6, n के लिए -3, बिल्कुल m+n एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर दे, -m हो जाएगा और -n हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास -3n। करेक्ट। अब देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले -m, और एक काम करते हैं m को एक तरफ लेते हैं, n को दूसरी तरफ लेते हैं, m और n को एक साथ एक एक साइड में उठाकर रख देते हैं, m -6m, और ये n उधर चला जाएगा, तो -3n ऑलरेडी बैठा हुआ है और +n हमारे पास और आ गया। नाउ व्हाट इज इट 7m एंड दिस वन -2n। अब देखिए माइनस से माइनस क्या कैंसिल, सो m/n अगर मैं करता हूँ तो क्या आ गया 2/7। क्या निकालना था, हमें यही निकालना था कि m/n क्या होगा, तो हम लिख देंगे 2:7। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो एक ही शॉट में हो गया क्योंकि हमें y की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑब्वियसली 1 से ही काम हो गया, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट ने ही हमारी हेल्प कर दी। अगर बाय द वे आप ये भी लेते हो तो भी आंसर यही आना है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। राइट। तो इस क्वेश्चन की ये खासियत थी। एक दूसरा जो मेथड मैं बताने की सोच रहा था वो ये था कि आप इसको 1:k का रेशियो सपोज कर सकते
बट वो ठीक है, अभी वो उसकी जरूरत इस वाले क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सही नहीं है। इसके लिए कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बनेगा, तब आई विल डेफिनेटली टेल यू कि उसमें इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हो। राइट नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका बेनिफिट लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, अगेन सेम प्रोसेस वी आर डूइंग। स्टूडेंट जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है इसकी पहले स्टोरी समझते हैं, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन आता है मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं तो ये वाली जो अप्रोच बताने वाला हूँ मैं, यही यूज करें तो आपका आंसर बहुत जल्दी आता है। राइट, अब देखिए वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि सपोज दिस इज द लाइन, ओके, मैंने ऐसे बता दिया है, ओके। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक पॉइंट आपका ये है 1 -5, एक पॉइंट है आपका ये रहा -4, 5, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट बना मैं उससे आगे की लाइन ड्रॉ ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ जहाँ तक पॉइंट है वहां तक की लाइन की बात करने वाला है। ये जो लाइन है इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट। इस लाइन को किसने इंटरसेक्ट किया, मतलब किसने इसको डिवाइड किया, सॉरी इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट भी है बट डिवाइड किसने किया, एक्स एक्सिस, वही बोला गया एक्स एक्सिस। जैसे ही एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया आपको तुरंत मिल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो ही होगा, उसके तो कोई दूसरा चांस ही नहीं हो सकता। ये हमने जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मैंने वहाँ पर भी ऐसा एग्जांपल लिया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट एग्जांपल आल्सो। तो हमने ये पता कर लिया कि इसका x, 0 होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट y 0 है, दिस इज कंफर्म। जब ऐसा है तो आप चाहो तो इसको m और n ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहो तो इसको k:1 के रेशियो में भी ले सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट एक चीज 1 होगी तो दूसरी उसकी सम कुछ टाइम्स होगी, राइट। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, m और n भी यहाँ पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फिगर हमने क्रिएट कर ही दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे लेट द रेशियो बी m:1, राइट। फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा द लाइन joining -4, 5 and 1 -5 intersect at x-axis, so the point on x-axis let it is x, 0। मैंने उसको क्या मान लिया है, x, 0 ले लिया, राइट। नाउ अब मेरे लिए सीधा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब जैसे ही आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है कि आप इस वाले कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लिखो। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे अभी फिलहाल, राइट, इसकी जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम 0 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मैं 0 के अकॉर्डिंग चलूंगा तो ये मेरे लिए y है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो m है ये m यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू -5, और n यहाँ पर इस वाले y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m प्लस n मुझे दे देगा, करेक्ट है। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n यहाँ आ जाएगा, टोटली 0 बन जाएगा। सिर्फ मुझे क्या मिलने वाला है, 0 और -5m प्लस 5n। और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो -5m मतलब 5m इज इक्वल टू 5n, मतलब 5m को भी मैं इधर लेकर आ गया, और m अपॉन n इज इक्वल टू 5/5 मीन्स क्या, 1:1 का रेशियो मिलने वाला है। मतलब कि ये एक्चुअल में मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब आप x के कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट भी चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, सीधा x इज इक्वल टू 1 into 1, 1 into 1 and 1 into -4 upon 1 plus 1, right, and 1 -4 upon 2, it is -3/2, so it is -3/2 comma 0, so this will be the midpoint,
right? Now, okay, class, I just want to tell you one thing also there. अगर वैसे तो खैर मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट हम अभी ही डिस्कशन कर लेते हैं, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब भी आपको कोई दो लाइन ऐसे लाइन हो, x1 y1 x2 y2, आपको पता है कि ये मिड पॉइंट x1 1:1 के रेशियो, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले से ये रिजल्ट निकला कि आप चाहो तो इसको x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, मतलब x कोऑर्डिनेट के सम का हाफ एंड y कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, वही आपका मिड पॉइंट होगा। रीजन क्यों है वो, क्योंकि 1 1 तो यहाँ लगेगी, तो 1 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है, और 1 + 1 नीचे 2 फिक्स है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला एक नया बन सकता है कि मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, सपोज आपने बोला कि ये 2 3 है और इट इज 4 6, राइट? सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 + 4/2 एंड 6 + 3/2, सो व्हाट इट विल बी 3 and it is 9/, and this is the answer. So this is the way to solve these sums. So thank you so much class for watching this video, and other questions of this exercise we will take in the next part. Okay, thank you.